भाई एसएससी का गजब का काम। एक ही दिन में दो दो रिजल्ट। आज ही के दिन शाम को एमटीएस 2024 का रिजल्ट आया और अभी थोड़ी देर पहले आधी रात को 12 बजे एसएससी ने सीजीएल 2024 का भी फाइनल रिजल्ट बता दिया है। एसएससी सीजीएल 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है रात को 12 बजे। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि एसएससी के चेयरमैन को ऐसी क्या जल्दी थी कि एक ही दिन में होली से जस्ट पहले दो दो रिजल्ट देने पड़े। क्या उनको होली पे आराम से बैठ के भांग पीने का शौक है कि अब आराम से हम अपना होली पे एंजॉय कर पाएंगे, रिजल्ट डाल के खेल खत्म करो। और मेरे भाई सीजीएल 2024 का जो रिजल्ट आया वो तो बढ़िया बात है। 18,174 लोगों की सरकारी नौकरी लगी है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो कट ऑफ गई है, वो कट ऑफ देख के आपके तोते उड़ जाएंगे। जब प्री का पेपर हुआ था, उसके बाद जब मेंस का एग्जाम हुआ था, तो मैंने पहले ही बोला था कि पेपर इतना मुश्किल नहीं आया है। इंग्लिश में और मैथ्स में बच्चे परफॉर्म करके आए 100%, रीजनिंग में भी बहुत बढ़िया स्कोर करके आए हैं। तो 330 कट ऑफ का हमने बोला था, मिनिमम जाएगी 330। और कट ऑफ में अभी आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई सीजीएल का जो रिजल्ट आया, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा मेरे प्यारे भाई। ये नोटिस है, एसएससी सीजीएल 2024 के फाइनल रिजल्ट का नोटिस है। और ये मेरे प्यारे भाई यहां पे लिस्ट आ चुकी हैं। 4 लिस्ट है। पहली लिस्ट है मेरे प्यारे भाई उन स्टूडेंट की जिनका जो है सिलेक्शन जेएसओ में हुआ है। दूसरी जो लिस्ट है अदर देन जेएसओ मेरे प्यारे भाई, यानी कि जेएसओ के अलावा जितनी भी मेन पोस्ट है, सेकंड लिस्ट ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी लिस्ट में उन स्टूडेंट का नाम है जो विद हेल्ड है, जिनका रिजल्ट अभी होल्ड करके रखा गया है। और चौथी लिस्ट में मेरे प्यारे भी डिबार्ड स्टूडेंट का नाम है, जिनका रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया है एसएससी ने मेरे भाई। अब हम यहां पे आ जाते हैं। एसएससी ने यह नोटिस आया है एसएससी की तरफ से कि भाई आपका पेपर करवाया गया था, प्री का पेपर आपका हुआ था। उसके बाद जो है कमीशन ने टीयर 1 का रिजल्ट निकाल दिया था 5 दिसंबर को। उसके बाद आपका मेंस का पेपर कराया था 18 जनवरी को, 19 जनवरी को, और उसका री एग्जाम भी हुआ था मेरे प्यारे भी टाइपिंग टेस्ट में। इसके बाद ये 88,051 बच्चों की इन्होंने कट ऑफ बताई है। ये कौन सी कट ऑफ है? देखिए, मेंस में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन जो है सेकंड। उसके बाद सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड के सेपरेट कट ऑफ बनाते हैं। जो बच्चा इसको स्कोर कर जाएगा इससे अबव, उसी के सेक्शन थर्ड के और टाइपिंग टेस्ट को चेक किया जाएगा मेरे भाई। तो ऐसे 88,051 बच्चे थे, यानी कि बेवजह का डाटा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। असली जो चीज है वो यहां पे आ जाती है। नीचे आने दो। ये है मेरे प्यारे भाई आपकी, ये है मेरे दोस्तों उन स्टूडेंट्स के नाम जो रिकमेंड किए गए हैं एसएससी की तरफ से अलग अलग पोस्ट के लिए। 18,174 लोगों की नौकरियां लग चुकी हैं टोटल, जिसमें से जनरल कैटेगरी का अगर मैं बात करूं, छोटा ही रहने दो कि वैसे मजा नहीं आ, जनरल कैटेगरी का अगर बात करूं, जनरल कैटेगरी का अगर बात करें तो 7567 है, और ओबीसी के 4521 बच्चे, एससी के 2762 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो टोटल 18,100 जो है 74 बच्चों की यहां पर नौकरियां लगी हैं। अब आ जाते हैं, इन्होंने 2 लिस्ट बनाई है। लिस्ट 1, लिस्ट फर्स्ट में मेरे प्यारे भाई जेएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इनका नाम है। यहां इन्होंने क्या डिटेल बताया कि भाई अलग अलग कैटेगरी में जो बच्चे जेएसओ में सिलेक्ट हुए उनकी कितनी कितनी वैकेंसी थी, कितनी वैकेंसी भरी गई है, और जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ उसके मार्क्स कितने हैं। यहां आओगे भैया, इससे ज्यादा मतलब नहीं है। यह है आपकी असली लिस्ट, लिस्ट सेकंड। पोस्ट कोड, सबसे पहले पोस्ट कोड लिखा हुआ किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी थी और वो भरी गई हैं। यहां 390 में से टोटल मार्क्स कितने, मेंस के 390 में से सबसे लास्ट सिलेक्शन होने वाले बच्चे के मार्क्स यहां पे दिए गए हैं। जो हमारा टीयर सेकंड का पेपर फर्स्ट होता है, सेक्शन फर्स्ट, उसके मार्क्स अलग से इन्होंने बताए हैं। अब यहां पे देखिए, मैं आपको अलग से कट ऑफ बता देता हूं मेरे भाई। ये आ जाइए। एसएससी की जो मोस्ट डिमांडिंग ऑफ पोस्ट है एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय में मेरे प्यारे भाई असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब, उसकी कट ऑफ गई है मेंस की 362 नंबर, 362.67।
390 में से 362 नंबर आपकी कट ऑफ गई है, कट ऑफ मोर देन 90%। ओबीसी की भी थोड़ी सी कम गई है, 390 में से 359.56। हाईएस्ट कट ऑफ 362। मेरा पहले ही बोल दिया था कि भाई कट ऑफ का तांडव हर साल बढ़ता जा रहा है। प्री की कट ऑफ मान के चलिए, अगर आप 200 नंबर का पेपर दे रहे हैं तो प्री की कट ऑफ लगेगी 150 के आसपास, 150 प्लस पे। और मेंस की अगर आप टॉप पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो कट ऑफ लगेगी 390 में से कम भी कम 350 प्लस। 350 से प्लस पे तो से कम पे तो मेरे भाई सिलेक्शन को भूल ही जाइए। लेकिन इसमें ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 20-20, 25-25 नंबर बढ़े हैं। एक स्टूडेंट था जिसके 330 मार्क्स थे रॉ मार्क्स, और उसके लगभग 30-32 नंबर बढ़ के उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की पोस्ट मिली, यानी कि उसके 32 नंबर लगभग बढ़ गए हैं। तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके नॉर्मलाइजेशन में 20-20, 30-30 नंबर बढ़े हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो लगभग सभी के बढ़े हैं। ठीक है, यह हुआ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की। उसके बाद मेरे प्यार भी भौकाली पोस्ट एसएससी की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, 390 में से इसकी कट ऑफ गई है 357.3। 390 में से ओबीसी की बात करें तो 390 में से 352.75 ओबीसी की कट ऑफ गई है। आप देख लीजिए कि कोई भी अच्छी पोस्ट 350 से कम पे बच्चों को नहीं मिली है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। आ जाते हैं मेरे भाई जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसकी सबसे ज्यादा वैकेंसी थी, 2000 से ज्यादा वैकेंसी थी जीएसटी इंस्पेक्टर की। इस वजह से इसकी कट ऑफ 348 गई है 390 में से। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है बच्चों को। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये 2000 से ज्यादा पोस्ट थी, अगर ये पोस्ट भी 500 होती तो कट ऑफ भी 360 के आसपास ही होती। ठीक है ना। ओबीसी की कट ऑफ इसमें 343.86 गई है। तो ये टॉप पोस्ट है। मैंने आपको दिखा दिया कि आगे आने वाले टाइम में कंपटीशन यही रहेगा। प्री में 200 में से 150 नंबर मिनिमम, वो जमाने जा चुके जब 100 नंबर पे प्री क्वालिफाई हो जाता था, और मेंस में जो है आप जो है 70-75% पे नौकरी लग जाती थी। हाँ, 90% आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। आज के टाइम पे दिमाग में टारगेट रखना पड़ेगा। सारी पोस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूं मेरे प्यारे भाई। ये पोस्ट है टॉप। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की 362.6 नंबर कट ऑफ गई है। 93% पे कट ऑफ लगी। 93% टॉपर के मार्क्स नहीं है। विदेश मंत्रालय में नौकरी जो करेगा बच्चा, उसमें सबसे कम मार्क्स वाले बच्चा जो है उसके नंबर 362 है। यानी कि ऐसे बच्चे भी हैं जिनके 370, 375 इतने मार्क्स भी होंगे। ऐसे बच्चे भी हैं 390 में से 375 नंबर। बोर्ड का पेपर बना दिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके दो कारण है कि रिपीटर्स बहुत ज्यादा हैं। कई सारे कारण, रिपीटर्स हमारे बहुत सारे हैं। उसके बाद मेरे प्यार भाई नॉर्मलाइजेशन में जो बवाल होता है, 20-20, 30-30 नंबर बढ़ जाते हैं, वहां से कट ऑफ हाई हो जाती है। दूसरा, पेपर का लेवल भी उतना मुश्किल नहीं है बैंकिंग की तरह कि 50-60% पे कट ऑफ लग पाए। बैंकिंग में आज भी कट ऑफ 50-60% पे लग रही है। हो गया, पेपर काफी मुश्किल है, पेपर इजी है, रिपीटर्स बार बार पेपर दे रहे हैं। बहुत सारे इसके कारण है हाई कट ऑफ के। एक सिंगल कारण हाई कट ऑफ का नहीं है। जो हमारा सेंट्रल सेक्रेटरीट है, केंद्रीय सचिवालय, उसकी 353.2 जो है कट ऑफ गई होगी। अब ये लोगों की इतनी पसंद वाली चॉइस नहीं हुई, क्योंकि दिल्ली में जॉब लगती है। अब दिल्ली में कोई ज्यादा रहना नहीं चाहता, पॉल्यूशन वगैरह इतना ज्यादा है। एक्साइज की जीएसटी इंस्पेक्टर अब इसे बोलते हैं, 348 कट ऑफ लगी है। आईटीआई में केवल जनरल की बता रहा हूं, 357 कट ऑफ है। एएसओ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो नई पोस्ट आई है, 361 कट ऑफ है। वैकेंसी कम रहती है, अच्छी जॉब है। 361 इसकी कट ऑफ है, यानी कि एमईए के बाद सबसे ज्यादा इसी की कट ऑफ लगी है। एएसओ मेरे प्यारे भाई 365.04। और ये है मेरे प्यारे भाई लो जो इनकी कट ऑफ गई है, टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स असिस्टेंट की 341 कट ऑफ गई है। और टैक्स असिस्टेंट मेरे प्यारे भाई एक्साइज में ये आपकी जो है 339.3 कट ऑफ गई है। सबसे कम जो कट ऑफ गई है वो पीए पोस्टल असिस्टेंट की गई है, सबसे कम कट ऑफ पीए। पहले इसका सिलेक्शन सीएचएसएल के थ्रू होता था, अब ये पोस्ट सीएचएसएल में आ गई है 335। यानी कि मैं आपको बताऊं, अगर किसी बच्चे को एसएससी में फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो मिनिमम सिलेक्शन के लिए, अगर वो जनरल कैटेगरी से है तो उसे 86% नंबर लाना पड़ेगा मिनिमम। 86%।
आज के टाइम का कंपटीशन यही है कि अगर आपका सपना है सीजीएल में सिलेक्शन लेने का, तो प्री का पेपर दे रहे हैं तो 200 में से 150 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए मेरे प्यारे भाई प्री में। और मेंस की अगर आप बात कर रहे हैं तो 390 में से कम 340 के आसपास आपका स्कोर होना चाहिए, तब जाके आपको कोई नौकरी हाथ लग पाएगी। वो तभी होगा जब आप सब कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर का लेवल आसान है। लेकिन मेरे भाई प्यारे भाई, अगर आप बहुत कुछ क्वेश्चन गलत कर देते, आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है, तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। कि ये मेंस में ना एक सवाल 3 नंबर का है, एक सवाल भी गलत करते ही आप 4 नंबर माइनस हो जाते हो मेरे प्यारे भाई। 3 जो मिलने थे वो भी गए और एक निगेटिव हो गया, तो बहुत नीचे आ जाते हो। वो समय आ गया कि एक एक नंबर के गैप पे सैकड़ों बच्चे फाइट करते हैं। 86% मिनिमम कट ऑफ गई है मेरे भाई। अब बताओ, हम पहले से कह रहे थे, चेता रहे थे, आप ये कतई ना सोचें कि ये कट ऑफ आने वाले समय में कम हो जाएगी या कोई स्कैम हुआ है। नहीं, बच्चे हैं इतने पढ़ने वाले, बच्चे वाकई में मेहनती हैं और इसमें रिपीटर्स भी हैं। और सबसे बड़ा खेल इसमें नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से 20-20 नंबर नॉर्मली जो है बढ़े हैं बच्चों के। अब मेरे भाई, हमसे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए थे, ऐसे कई सारे बच्चे थे जिनका सिलेक्शन सीजीएल मेंस में इस बार हुआ है, वो डायरेक्ट हमारे मेंस बैचेस में पढ़े थे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे, ऐसे तो सारे सभी हैं जो यूट्यूब पे हमारी वीडियोस से पढ़े थे, जिन्होंने हमारे यूट्यूब की बेस्ट क्वेश्चंस की क्लासेस देखी थी। क्योंकि मैंने 2024 में, 2023 में, 2022 में जितने भी एसएससी के पेपर हुए थे, उनके जो सबसे अच्छे सवाल थे उनका सॉल्यूशन अपने चैनल पे करा हुआ, वो क्लासेस सभी ने देखी थी। हमने बहुत सारे यहां पे मॉक टेस्ट भी कराए थे मेंस के लिए। हमने अपनी एप्लीकेशन पे ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट भी कराया था मेंस वाले बच्चों के लिए। हमने बेस्ट क्वेश्चन, मस्ट डू बेस्ट क्वेश्चन 2000 जो सिलेक्शन ई बुक भी एग्जाम से पहले दी थी कि भाई इनको जरूर करके जाइएगा, पेपर में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो 18,174 में हर बच्चा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमसे जुड़ा हुआ था। आपकी तैयारी में, आपके सिलेक्शन में मेरे प्यारे भाई, आपके मैथ्स के स्कोर इंप्रूव करने में, बहुत सारे बच्चे जिनके 90 ऑफ 90 नंबर आए हैं, हमसे पढ़े हुए डायरेक्ट सिलेक्शन में। अगर आपकी हमारी जर्नी साथ साथ चली है तो मेरे दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम एक फॉर्म अभी डलवा रहे हैं सर्वे का फॉर्म आ जाएगा, आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। आप अपने उसमें डिटेल डालिए, अपना फोटो जरूर डालिए और अपना कमेंट्स जो है मेरे प्यारे भाई जरूर करिए। और हैं इस तरीके से मेरे प्यारे भाई, जैसे एमटीएस का बना हुआ है सर्वे फॉर्म, अभी सर्वे फॉर्म आ जाएगा। सब अपना नाम, मोबाइल नंबर, रोल नंबर, रैंक और किस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ, आपका शहर कौन सा है, अपना फोटो जो है डाल सकते हैं मेरे भाई। ठीक है जी, चलिए। बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी इस बार का सिलेक्शन होने की। अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो बिल्कुल भी उदास ना हो, बिल्कुल भी उदास ना हो। अपनी कमी को पहचाने, 2-3 महीने बाद ही, ज्यादा नहीं, 2-3 महीने बाद दोबारा से सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सिलेक्शन पोस्ट इनके पेपर शुरू हो जाएंगे। वो अभी से तैयारी में लग जाए, बिल्कुल समय खराब ना करो। समय की कीमत है मेरे प्यारे में। लोग बहुत ज्यादा समय खराब करते हैं अपना इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बेवजह की वीडियो देखने पे। कंटेंट ओरिएंटेड वीडियोस हम बनाते हैं। अगर हम 50 वीडियो बनाएंगे मेरे प्यार भी, तो उसमें से 40 वीडियो केवल पढ़ाई से रिलेटेड होंगे, जिसमें हम आपको मॉक टेस्ट करा रहे हैं, क्वेश्चंस करा रहे हैं। बच्चे उनको देखना कम पसंद करते हैं, बेवजह की चीजें देखते हैं। इस वजह से फिर वो बार बार कहते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। सिलेक्शन आप ही के हाथ में है, आप ही लोगे, लेकिन आपको मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन बेकाबू हो चुका है, क्योंकि इतनी नौकरियों के लिए 50-50 लाख फॉर्म जाते हैं और अच्छी क्वालिफिकेशन वाले जिन्होंने बीटेक करी हुई है, ऐसे बहुत सारे लोग फॉर्म देते हैं। अब तो इवन एनआईटी वाले भी जो है एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं। तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, रिपीटर्स भी बहुत ज्यादा है। कट ऑफ बढ़ेगी, कट ऑफ कम नहीं होने वाली। आने वाले समय में भी मेहनत करिए। जिन भी स्टूडेंट का एसएससी सीजीएल 2024 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, उनकी नौकरी लगी है। हाथ में नौकरी आने पर कैसा फील हो रहा है मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, जरूर बताइए मेरे भाई आपको कैसा लग रहा है। जब आपने अपने घर वालों को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को बताया कि मैं सिलेक्ट हो गया, मैं आज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया, मैं जीएसटी में बन गया, मैं एएसओ बन गया, तो आपके मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी जर्नी में हमारा जो योगदान है वो आप कैसे बता पाओगे? या तो आप हमें मैसेज करोगे इंस्टाग्राम पे मैसेज हमारी टीम ज्यादा देख नहीं पाती, तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि जो हम फॉर्म डलवा रहे सर्वे के फॉर्म में आप अपनी डिटेल डाल दीजिए मेरे प्यारे भाई।
ठीक है, अभी होली का त्योहार भी है, अब तो आपकी डबल होली बनेगी मेरे भाई, ठीक है ना। मतलब सिलेक्शन वाली होली, रंग वाली होली, असली होली तो आज आपकी बनेगी भाई। एमटीएस में जो बच्चे सिलेक्शन हुए वो असली होली खेलेंगे और आप मेरे दोस्तों बेहतरीन होली खेलोगे। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत बहुत दिल खोल के उनको बधाई, आप हीरो हैं मेरे भाई आज के। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनकी सरकारी नौकरी लग पाते और एसएससी तो इतना बड़ा प्रतिष्ठित एग्जाम है और इतनी अच्छी जॉब आपकी लगी है। ठीक है, सर्वे वाला फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। सारी लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी हैं, आप डाउनलोड करके लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिए जिन लोगों ने जो है नहीं देखा है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, ये सारी लिस्ट यहां पे डाल दी है। पहली लिस्ट ये है जेएसओ वाली, दूसरी जो है मेन लिस्ट है। ठीक है जी, धन्यवाद, बाय बाय। इस वीडियो को देखने के लिए कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लग रहा है नौकरी के बाद।